स्वागत करते हैं आपका YouTube चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज का टाइप 1 जितना क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था। आज हम टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डाले हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है, कह रहा है कि एक निश्चित धन कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कि 6 वर्षों में। देखिए इसका बनाने का पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए फार्मूला होता है कि n2 - 1 बटा में t2 बराबर n1 - 1 बटा में t1। यही फार्मूला होता है। n1 मतलब क्या है, जो गुना गुनी दिया है कि 4 गुना 5 गुना हो जा रहा है, यानी पहला वाला दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है। इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब दिया है क्वेश्चन, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि पहला क्या t1 कितना दिया है, 6 वर्ष में दुगना है। पहला t1 6 ईयर दे दिया है, और कितना गुना हो जाएगा, यानी कि n1 कितना दिया है, n1 दिया है कि दुगना हो जाता है, दुगुना। और देखिए दूसरा वाला में कह रहा है कि कितने वर्षों में, यानी t2 जो है हम लोगों से पूछ रहा है कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि n2 कितना दे दिया है, 4 गुना दे दिया है। तो अब चलिए हम इस पे क्या हम लोग रखते हैं मान। चलिए तो t1 के जगह पे देखिए n2 के जगह पे कितना है 4 - 1, देखिए t2 कितना है, t2 का निकालना है। तो मान लीजिए x, इसी को हम लोग का निकालना है बराबर। अब देखिए तो n1 का मान कितना दिया है, 2 है, तो 2 - 1, देखिए t1 का मान कितना है 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो 4 में लेके जाएगा तो 3 बचेगा, बटा में x बराबर, देखिए 2 में लेके जाएगा तो 1, बटा में कितना 6, यानी क्या आ गया, देखिए गुना करिए, यानी क्या 6 × 18, x बराबर क्या 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये यानी 18 साल में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या, यही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में समय लगेगा, यही पूछ रहा है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग उसी फार्मूला पे एक बार फार्मूला लिख देते हैं। n2 - 1 बटा में t2 बराबर n1 - 1 बटा में t1। इसी पे हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए दिया है एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाती है, यानी कि t1 कितना दिया है 8 ईयर दिया है, और n1 कितना दिया है, दुगना दिया है, n1 दुगना हो जाता है, 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि t2 हम लोग क्या निकालना है, और n2 कितना दे दिया है, 3 गुना दे दिया है। तो चलिए हम लोग फार्मूला पे रखते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए n2 - 1 बटा में t2 बराबर n1 - 1 बटा में t1। मान रखिए इस पे, n2 का मान कितना दिया है 3 - 1, t2 निकालना है। तो मान लीजिए t2 या x मान लीजिए बराबर n1 कितना दिया है 2 -1, और t1 कितना दिया है 8। चलिए अब देखिए तो 3 में लेके जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटा में x बराबर है, 2 में लेके जाएगा क्या बचेगा 1, बटा में 8। तो देखिए तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 16, x बराबर क्या आ गया 16 साल, यानी 16 वर्षों में क्या हो जाएगा हम लोग को 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाती है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो चलिए देखिए दिया है, अरे यदि कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाएगी, वही फार्मूला, बस ये लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है, बस यही लास्ट बताएंगे क्योंकि एक टाइप का 3 गो क्वेश्चन बहुत हो गया, ज्यादा टाइप हम लोग को जानना नहीं है। देखिए दिया है, यदि कोई धन 16 वर्षों में, यानी कि क्या t1 बराबर क्या दे दिया है 16 वर्ष दिया है, 16 ईयर दे दिया है। यदि कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाती है, यानी कि n1 कितना दे दिया है 2 गुना दे दिया है, और कह रहा है 8 वर्षों में कितना गुना होगी, यानी कि 8 वर्षों में, यानी t2 बराबर क्या 8 वर्ष दे दिया है, n2 यही पूछ रहा है कितना होगा। चलिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं। क्या तो क्या होगा फार्मूला, n2 - 1 बटा में t2 बराबर n1 - 1 बटा में t1, यही होगा। तो चलिए अब रखते हैं हम लोग, n2 का मान कितना है यही निकालना है, x - 1 मान लीजिए कि निकालना चाहिए, n2 करिए x लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
T2 बराबर क्या है 8 है, अब बराबर N1 कितना दिया है 2 माइनस 1, अब बटा में T1 कितना दिया है 16। देखिए 8 दूनी 16। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा तीसरी गुना इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2 बराबर, देखिए इसमें ले 2 में ले जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2x बराबर, देखिए माइनस में उधर जाएगा प्लस में कर देगा यानी 3, यानी 2x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे x बराबर 3 बटा में 2, यानी पूर्णांक में दिया होगा तो 1 बटा का 1 पूर्णांक 1 बटा 2 कितना गुना, ना तो 3 बटा 2 गुना कर सकते हैं, यही हम लोग का आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाने में लगने वाला समय पूछ रहा है। कह रहा है किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना होने में लगा समय। दुगुना समझिए, यानी कि प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो मिश्र धन न होगा दोगुना में, मिश्र धन क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रिंसिपल 1 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 रुपया, यानी क्या दुगुना बोल रहा है। चलिए तो क्या प्रिंसिपल मालूम चल गया 1, अब मिश्र धन मालूम चल गया 2, अब ब्याज निकाले ऐसा ही बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चलिए घटाते हैं, यानी लिख लीजिए मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ना। साधारण ब्याज कैसे होता है, ब्याज कैसे निकालेंगे, जो मिश्र धन पूरा हम लोग आ गया मूलधन में लगा, मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा ब्याज आएगा। तो मिश्र धन कितना है 2 माइनस मूलधन 1, यानी कि 1 क्या आ गया हम लोग का मिश्र धन आ गया 1। और कह रहा है कि r बराबर दे दिया है 10%, पर कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा। चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT बटा में 100। चलिए तो ऐसा ही हम लोग का निकालना है। P कितना दिया है 1, R कितना है दिया है 10, और T हम लोगों का यही निकालना है। अब बटा में 100, देखिए ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है कितना 1 आया था ना 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, यानी T बराबर क्या है देखिए 10 बचा, बटा ऊपर क्या बचा है T, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो T बराबर क्या 10, क्या 10 साल आ गया 10 ईयर, यानी 10 वर्षों में क्या दुगुना हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्षों में 2520 रुपया और 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि ब्याज के दर कितना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में कितना 2520 हो जा रहा है, 2520 हो जा रहा है। अब दिया है कि 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2700 हो जा रहा है। देखिए हम लोग क्या है शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं, लंबा हम लोग का नहीं बनाना है, फॉर्मूला रख के ऊपर के बता दें, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए अब देखिए इसका अंतर करिए, कितने साल का अंतर है 3 साल का, ये क्या 3 साल का क्या ब्याज हम लोगों के निकलेगा, दोनों का ब्याज का अंतर। तो चलिए इसमें अब कितना ब्याज में अंतर है, देखिए 2520 है 2700 यानी 180, यानी अब चलिए तो देखिए 3 साल का ब्याज 180 रुपया है, तो 1 साल का कितना होगा, तो घटाइए 3 से, 3 छक कितना 18, यानी कि 1 ईयर का ब्याज कितना आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया 60 रुपया। तो अगर हम लोग पूछ रहे हैं दर कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं दर। देखिए इन दोनों में किसी एक को आप मान लीजिए, जिसको आपको मन है, तो मान लीजिए इसी में हम रखते हैं क्योंकि 2 साल है, इसमें थोड़ा आसानी होगा, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए 1 साल का ब्याज 60 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का 2 ईयर का ब्याज कितना होगा, 1 साल का 60 रुपया था, 2 साल का जाहिर सी बात है 60 गुने 2 यानी का 120 रुपया हम लोग का क्या ब्याज आएगा। अब मिश्र धन दिया है 2520, ब्याज आपको मालूम चल गया 120 रुपया, टाइम मालूम चल गया 2 साल, तो अब आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए मिश्र धन दिया है ना, तो पहले चलिए हम मूलधन निकालते हैं। तो मूलधन बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर मिश्र धन में लेके ब्याज को हम लोग घटा देंगे। तो ब्याज कितना दिया है, सॉरी मिश्र धन दिया है 2520, ब्याज आ गया 120 से घटाएंगे तो देखिए 20 ले 20 खत्म, 2500 मिले से जाएगा कितना 2400 रुपया आ गया। मूलधन मालूम चल गया 2400, ऐसा ही बराबर देखिए आपको मालूम चल गया क्या 120, और टाइम बराबर क्या मालूम चल गया 2 ईयर। तो आर नहीं निकलेगा, आर बराबर वाट, तब आर का हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT बटा में 100। तो ब्याज हम लोग कितना दिया है 120 रुपया, प्रिंसिपल मालूम चल गया 2400 रुपया, और आर दिया है क्या, आर हम लोगों का वही दर पूछ रहा है निकालना है, टी बराबर क्या 2 साल बटा में 100।
फिर कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 120 60 मर्त में कटेगा। चलिए अब कटाते हैं, 6 से 10 मर्त में, 6 से 4 मर्त में, फिर 2 से 2 आई 5 मर्त में, यानी 5 बराबर क्या आ गया 2r, r बराबर 5/2 भाग देंगे तो 2.5%। यही हम लोग क्या आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धन 3 वर्षों में 850 रुपए हो जाता है, 6 वर्षों में 1000 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दिया है कि 3 वर्षों में 850 रुपए और 6 वर्षों में 1000 रुपया हो जाता है, तो दर पूछ रहा है। तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है कि 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, ओहो चल भी नहीं रहा है, 3 वर्ष में क्या, 3 वर्ष में 850 रुपए हो जा रहा है और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1000 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर यानी कि हम लोग का आर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बताएंगे दोनों का अंतर करिए, कितना साल का अंतर है 3 साल का। तो ये अंतर जो आता है ये ब्याज आता है, 3 साल का ब्याज कितना गया, देखिए 1000 है 850 तो 150 हो गया ना, यानी 50 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। देखिए अब कटाइए नहीं, आप यहाँ पर अपना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए, समझदारी दिखाइए। आप यहाँ पर कटाएंगे 3 साल का ब्याज 150 रुपया है, फिर आप 3 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा समय लगेगा आपको। इसी वजह से क्या आप कटाइए नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए तो 3 साल का ब्याज मालूम चला क्या 150 रुपया। देखिए इसी में हम पहला उठाते हैं, तो देखिए क्या एसआई बराबर क्या हो गया 150 रुपया। 3 साल का ब्याज यही ना है, टाइम बराबर दे दिया है 3 ईयर। मिश्रधन है 3 साल का, ब्याज प्लस मूलधन मिलाकर होता है मिश्रधन। ये मिश्रधन दिया है तो हम लोग देखिए मतलब अब प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिश्रधन में क्या साधारण ब्याज को घटा देंगे तो क्या हम लोग का मूलधन आ जाएगा ना। तो 850 माइनस 150 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए जीरो यानी कि 700 रुपया आएगा। देखिए अब यहाँ पर आर बराबर यही हम लोग का पूछ रहा है। देखिए तब ब्याज मालूम चल गया, टाइम मालूम चल गया, मूलधन मालूम चल गया, दर नहीं निकल जाएगा। फार्मूला लगाइए एकदम निकलेगा, एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100। देखिए एसआई का मान कितना दिया है, एसआई बराबर है 150 बराबर पी का मान कितना है 700 अगुने आर यही निकालना है हम लोग को, और टी कितना है 3 और बटा में 100। चलिए कटाइए, 2 को 0 से 2 को 0, 3 से कटाइए, 3 से 150 मत में कटेगा। आर बराबर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर 7 आर लिख लीजिए, 7 आर बराबर देखिए 50, आर बराबर क्या आ जाएगा 50 बटा में 7। तब चलिए तोड़िए, 7 7 49, 1 बचा यानी कि 7/1/7%। यानी क्या यही आंसर आएगा हम लोगों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज धन राशि का 1/4 है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। देखिए पहले जो दिया है लिख लीजिए, यानी टाइम बराबर क्या दे दिया है, टाइम बराबर 5 ईयर दे दिया है। टाइम बराबर है किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज धन राशि का 1/4 यानी कि एसआई बराबर पी मान लीजिए दिया है। कह रहा है कि साधारण ब्याज धन राशि काम इसका होता है गुना 1/4 मतलब 1/4 बराबर है। चलिए तो क्या होगा, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, इसको तीसरा गुना करिए, 4 एसआई बराबर क्या होगा पी गुने 1। अब जानते हैं कि अनुपात समानुपात का नियम है, इसके सामने वाला मान ही होगा, इसके सामने वाला मान ही होगा, यानी पी बराबर कितना आ गया 4, एसआई बराबर आ गया 1। और पूछ रहा है तो टी मालूम चल गया, आर बराबर नहीं निकल जाएगा, आर यही नहीं निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100। एसआई कितना दिया है 1, पी कितना दिया है प्रिंसिपल 4, आर हम लोगों से क्या पूछ रहा है, और टी कितना दिया 5 साल बटा में 100। देखिए अब कटाइए, देखिए 5 के 20, 20 5 100, तीछा तीछी गुना करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5%, यानी कि हम लोग का यही आंसर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।